नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र मिश्र आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश और प्रकाश के गुणों की चर्चा की, आज हम लोग प्रकाश के पहले गुण यानी परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है कि हमारे पास एक ऐसा तल होना चाहिए जो कि पेंटेड किया गया हो, कलई किया गया हो या खुरदुरा हो। इसका मतलब ये है कि प्रकाश उसके अंदर से ना जा पाए। तो जैसे ही कोई प्रकाश की किरण उस सरफेस पर आकर के गिरती है, तो जिस माध्यम से आती है टकराने के बाद उसी माध्यम में वह लौट जाती है। तो परावर्तन को समझने के लिए हमें दो माध्यमों की कल्पना करनी होगी। कौन कौन सा माध्यम? पहला वह माध्यम जिससे कोई किरण आ रही है और दूसरा वह माध्यम जिस पर कोई किरण टकरा रही है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग दो माध्यम ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई ऐसा तल है जो खुरदुरा है, पेंट किया गया है। ये हमारा माध्यम एक है, माध्यम एक। इसको हम लोग नॉर्मली वायु ले सकते हैं अथवा निर्वात भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरण का गुण आप जानते हैं, ये बिना किसी माध्यम के भी चल सकती है और किसी माध्यम में भी चल सकती है। और ये जो है ये है हमारा दूसरा माध्यम। तो इस तरह से जैसे ही पहले माध्यम से कोई प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम पर आकर के गिरती है, टकराती है, तो टकराने के पश्चात फिर उसी माध्यम में, कौन से पहले माध्यम में या जहाँ से वो आई थी उसी माध्यम में पुनः जब लौट कर चली जाती है, तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग परावर्तन कहते हैं। चूँकि यह परावर्तन प्रकाश का हो रहा है, इसीलिए इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाता है किसी प्रकाश की किरण द्वारा तल से टकराने के उपरांत पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, जिस माध्यम से वह आई थी। तो प्रकाश की किरण जो किसी तल पर आकर के टकराती है उसे कहते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु पर वह टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। तथा टकराने के बाद जो किरण फिर से वापस उसी माध्यम में चली जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और कैसा हमें माध्यम लेना चाहिए या कैसा हमें तल लेना चाहिए? ये तल ऐसा हो जो क्या हो, पेंटेड हो, कलई किया गया हो, खुरदुरा हो,
तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की कोई किरण जब किसी ऐसे सतह से टकराती है जिसका एक भाग कलई किया गया है, पेंट किया गया है, तो टकराने के बाद फिर से उसी माध्यम में चली जाती है जिस माध्यम से वह आई थी। अब हम लोग देखेंगे परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एक हमारा एक माध्यम ये था जिसका एक भाग कलई किया गया है। इस पर कोई प्रकाश की किरण आकर के टकराती है और टकराने के पश्चात फिर उसी माध्यम में चली जाती है जिस माध्यम से वो आई थी। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण आती है या आपतित होती है या टकराती है उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रे। जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो किरण टकराने के बाद वापस चली जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। एक किरण इसमें और आती है जो कि उस तल के जिस पर प्रकाश की किरण आकर के टकराती है या टकराने के पश्चात पुनः वापस चली जाती है, उस तल के अभिलंबवत एक किरण होती है जो कि आपतन बिंदु पर ही होती है। इस किरण को हम लोग कहते हैं अभिलंब किरण। कहते हैं नॉर्मल रे। तो इस प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि एक हमारे पास इंसिडेंट रे है, एक हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है और तीसरी एक हमारे पास किरण है या रे है जिसको क्या कहते हैं? नॉर्मल रे कहते हैं। जिस पॉइंट पर कोई किरण आकर के स्ट्राइक करती है, टकराती है, उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। और हम ये जानते हैं कि ये जो अभिलंब है वो ना तो इस आपतित किरण के लंबवत है और ना ही परावर्तित किरण के लंबवत है, ये लंबवत है इस तल के जहाँ पर ये दोनों किरणें आ रही हैं या टकराने के पश्चात फिर चली जा रही हैं। अब परावर्तन के नियम के अनुसार या परावर्तन का नियम ये कहता है कि वह कोण जो आपतित किरण बनाती है इस अभिलंब किरण के साथ, ध्यान से देखेंगे, वह कोण जो आपतित किरण बनाती है अभिलंब किरण के साथ उसको कहते हैं आपतित कोण। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है, एंगल आई, और इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। दूसरी तरफ बताया जाता है वह कोण जो परावर्तित किरण बनाती है अभिलंब के साथ।
उसे कहते हैं परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। तो परावर्तन के नियम के अनुसार ये जो आपतित कोण है और जो परावर्तित कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो पहला नियम ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपतित कोण बराबर होगा परावर्तित कोण के। इसको इसके प्रतीकों के रूप में लिखते हैं तो हो जाएगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये पहला नियम परावर्तन का है जो ये बताता है कि वह कोण जो आपतित किरण बनाती है अभिलंब के साथ वह बराबर होगा परावर्तित किरण जो कोण बनाएगी अभिलंब किरण के साथ। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस परावर्तन का दूसरा नियम क्या है। तो जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि आपके पास तीन किरणें हैं। कौन कौन सी? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब किरण। तीनों ही आपतन बिंदु पर हैं और एक ही तरफ स्थित हैं। तो परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब किरण तीनों आपतन बिंदु पर या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही स्थित होते हैं और एक ही तल में होते हैं। तो दूसरा नियम ये कहता है परावर्तन का कि आपतित किरण अभिलंब किरण तथा परावर्तित किरण तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में स्थित होते हैं। इसको कहने का अर्थ ये है कि कोई भी प्रकाश की किरण इस भाग को भेद कर अंदर की ओर नहीं आ रही है। सारी की सारी किरण स्ट्राइक करने के बाद फिर से उसी माध्यम में लौट जा रही है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नया वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।